Hello student, as in the last video we discussed about the sequencing problem or sequencing model in which we solve a problem of n jobs performed through two machines. ठीक है, तो हमने sequencing model डिस्कस किया था और उसके बाद उसकी एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ n जॉब्स थ्रू टू मशीन्स. अब उसकी एक दूसरी प्रॉब्लम में यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन विच द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब्स आर गिवन, जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर जॉब की नंबर ऑफ यूनिट्स दी हुई हैं कि एक ही टाइप की जॉब कितने बार परफॉर्म करनी है दो मशीन्स के थ्रू. तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोसेस 6 डिफरेंट जॉब्स ऑन टू मशीन्स ए एंड बी. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 6 जॉब्स है और वो जॉब उसने दो मशीन्स के थ्रू परफॉर्म करनी है ए और बी. द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच जॉब, हर जॉब की कितनी यूनिट परफॉर्म होनी है, यानी हर एक जॉब कितने टाइम से परफॉर्म होनी है. एंड इट्स अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन ए एंड बी, और उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है मशीन ए और मशीन बी में वो हमें दिया हुआ है. फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस, हमने फाइंड करना है ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या होगा. द टोटल टाइम एलिप्स्ड टू परफॉर्म दीज जॉब्स, उन जॉब को परफॉर्म करने में टोटल कितना टाइम लगेगा. एंड द आइडियल टाइम फॉर ईच मशीन, और हर मशीन के लिए आइडियल टाइम, जिस टाइम मशीन क्या है खाली है, उसके पास कोई टास्क कोई जॉब नहीं है, वो टाइम हमने फाइंड करना है. द टेबल इज देयर आर 6 डिफरेंट जॉब्स फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 6. द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परफॉर्म्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ जॉब, हर टाइप के जॉब की कितनी यूनिट हमने परफॉर्म करनी है. जैसे फर्स्ट टाइप के जॉब की 3 यूनिट परफॉर्म करनी है तो ये जॉब 3 बार क्या होंगी मशीन से प्रोसेस होंगी, यानी 3 टाइम्स कंप्लीट होगी. मशीन ए और बी में इसका प्रोसेसिंग टाइम दिया है. जॉब 2 की 4 यूनिट, जॉब 3 की 2 यूनिट, जॉब 4 की 5 यूनिट, जॉब 5 की 2 यूनिट्स, जॉब 6 की 3 यूनिट्स हमने परफॉर्म करनी है. उनका प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट मशीन में दिए हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द जॉब्स. तो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू बना लेते हैं जिसमें 6 जॉब्स होंगी, एक सीक्वेंस बना लेते हैं या क्यू बना लेते हैं फॉर 6 जॉब्स 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, अब यहाँ पर हम सीक्वेंस करेंगे जॉब्स को अकॉर्डिंग टू दियर शॉर्टेस्ट टाइम और प्रोसेसिंग टाइम. तो अगर हम दोनों मशीन में देखें द शॉर्टेस्ट टाइम कंपेयर करें, देन द शॉर्टेस्ट टाइम इज 3 एंड द शॉर्टेस्ट टाइम इज 3 इन मशीन 1, दैट इज मशीन ए. ऑर्डर हमें दिया ए बी, यानी पहले ए में जाएगी फिर बी में जाएगी. तो अगर हम मशीन ए में देखें तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना आया हमारा 3 आया, और ये मशीन ए में है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब है वो है जॉब 4. इस जॉब को हम सीक्वेंस कर देंगे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द क्यू के शुरू से. तो दिस जॉब इज शेड्यूल्ड, ये जॉब शेड्यूल हो गई तो इसको कैंसिल कर दो. नाउ द नेक्स्ट मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम इज, अब अगला मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम आपको दिख रहा है, इट इज़ 5. ये क्या है 5 है क्योंकि ये जॉब कंप्लीट होगी तो इसका टाइम लेंगे नहीं. अब दिस इज़ 5, इट इज़ ऑल्सो इन मशीन ए, ये भी किस में है मशीन ए में. तो अब ये शॉर्टेस्ट है तो इसके लिए मशीन ए में जो जॉब जाएगी वो जाएगी 1, तो इसको भी शेड्यूल कर देंगे आगे से. अगर मशीन बी में होती तो लास्ट से शेड्यूल करते. ठीक है, तो ये जॉब भी आपकी शेड्यूल हो गई, इसको भी कैंसिल कर देंगे. अब इसके बाद मिनिमम टाइम देखो 16 7 6, तो 6 मिनिमम है बट 6 आकर 2 टाइम्स, तो 6 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और दोनों बार आ रहा है मशीन ए में. तो मशीन ए में अगर आ रहा है दोनों टाइम्स टाई हो रही है, तो जिसका मशीन बी का जो टाइम है प्रोसेसिंग टाइम है जिस जॉब का वो लिस्ट होगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे. तो यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, तो लिस्ट किसका है इस जॉब का है. तो इसको मिनिमम लेके हम जॉब 3 को शेड्यूल करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ये जॉब्स हमारी शेड्यूल हो गई तो इसको कैंसिल कर देंगे. अब 6 उसके बाद मिनिमम आ रहा है किसमें जॉब 6 में, ये भी मशीन फर्स्ट में है तो जॉब 6 को भी आगे से शेड्यूल करेंगे जो भी हमको अवेलेबल प्लेस मिलेगा. इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम टाइम है आपका, ये जॉब भी शेड्यूल हो गई. अब नेक्स्ट मिनिमम टाइम है 16 7 9 7.5, तो ये है 7. ठीक है, एंड 7 इज मशीन बी, और ये किस में आ रहा है मशीन बी में. किस जॉब के लिए आ रहा है जॉब 2 के लिए, तो जॉब 2 को हम शेड्यूल करेंगे लास्ट से क्योंकि मशीन 2 में है बी में है. अब हमारे पास केवल एक जॉब बची है, जॉब भी कब सीक्वेंस में आ गई. जॉब बची है हमारे पास केवल 5, तो 5 को यहाँ पर हम सीक्वेंस कर देंगे. तो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस 4 1 3 6 5 1. तो ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द जॉब्स इज, जो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस बना उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. यह है आपका 4 1
3 6 5 2। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द टोटल इलिप्स्ड टाइम। तो टोटल इलिप्स्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं इन विच वी डील द जॉब, यहाँ जाएगी आपकी जॉब, देन नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर ऑफ जॉब, जो भी जॉब है कौन सी यूनिट उसकी परफॉर्म हो रही है, देन मशीन ए, मशीन ए का टाइम इन, किस टाइम जॉब इसमें आएगी, एंड टाइम आउट, कब जॉब इससे बाहर जाएगी, देन मशीन बी, मशीन बी का टाइम इन एंड टाइम आउट। ठीक है, नाउ इन द सीक्वेंस द फर्स्ट जॉब इज जॉब 4। तो हम देखते हैं जॉब 4 की यहाँ पर कितनी यूनिट है। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉब 4 आर, जॉब 4 की हैं 5 यूनिट्स, तो हमने 5 यूनिट परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर डाल देते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। देयर आर 5 यूनिट्स टू बी परफॉर्म्ड ऑफ जॉब 4। ठीक है, अब जो पहली जॉब आएगी जॉब 4 टाइप का जो पहला यूनिट आएगा मशीन ए में, उसका टाइम इन तो 0 होगा, लेकिन टाइम आउट किससे डिपेंड करेगा, टाइम आउट डिपेंड करेगा कि कितना टाइम वो मशीन ए में लेती है। तो 4th जॉब मशीन ए में लेती है 3 मिनट, तो दैट इज द टाइम आउट इज 0 + 3 इज इक्वल टू 3 मिनट। मशीन ए में इसी टाइप के जॉब की जो सेकेंड यूनिट आएगी वो 3 मिनट में आ जाएगी, एंड इट्स टाइम इज 3 + 3 इज इक्वल टू 6। फिर अगला हो जाएगा जॉब 3, यूनिट 3 ऑफ मशीन जॉब 4 इन मशीन ए इज 6 + 3, देन इट 6 में आएगी, इन होगा, एंड टाइम आउट इज 6 + 3 इज इक्वल टू 9, देन टाइम इन फॉर 4th यूनिट इज 9, 9 + 3 is equal to 12, and this is equal to 12, then 12 + 3 is equal to 15. So this is the time taken by all the units of job 4 in machine A. ठीक है, जॉब 4 के बाद हमारे पास अगली जॉब है जॉब 1। नाउ चेक द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉब 1। जॉब 1 की कितनी यूनिट हमने प्रोसेस करनी है। जॉब 1 की हमारे पास है 3 यूनिट, मशीन ए में ले रही है 5 मिनट, तो इसकी 3 यूनिट है, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब इसका जो टाइम इन होगा वो टाइम इन हो जाएगा 15, क्योंकि इस समय मशीनें फ्री हो जाएगी। तो इसको मशीन ए में प्रोसेस होने में लग रहे हैं 5 मिनट, तो हो जाएगा 15 + 5 इज इक्वल टू 20। देन अगली जॉब आएगी 20 में, देन इट इज़ इक्वल टू 20 + 5, क्योंकि उसी टाइप की जॉब है, टाइप 1 टाइप की ही जॉब है, सारी 1 जॉब्स की ही यूनिट है, तो सेम टाइम लेंगी प्रोसेस होने में मशीन की पर्टिकुलर मशीन में। तो 12 + 5 20 + 5 20 + 5 is equal to 25, then third is 25, so it is 25 + 5 is equal to 30. Similarly, अब सीक्वेंस में अगली जॉब है हमारे पास जॉब 3। तो चेक द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉब 3। जॉब 3 की कितनी यूनिट परफॉर्म करनी है, तो जॉब 3 की कितनी यूनिट है, केवल 2 यूनिट है, और 6 मिनट ले रही है एक जॉब को परफॉर्म करने में। तो 2 यूनिट है, तो जॉब 1 और 2। ठीक है, जॉब 3 हमारी मशीन ए में आएगी 30 मिनट में, इसको प्रोसेस होने में 6 मिनट लग रहे हैं, तो पहली जॉब प्रोसेस होगी 30 + 6 इक्वल टू 36, और जैसे ही मशीन फ्री होगी फिर से नई जॉब आ जाएगी, तो जगह 36 + 6 इज इक्वल टू 42। इसके बाद सीक्वेंस में अगली जॉब है, द नेक्स्ट जॉब इन द सीक्वेंस इज 3 के बाद आएगा आपका जॉब 6। नाउ चेक द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जॉब 6। तो जॉब 6 की नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी, देयर आर 3 यूनिट्स एंड टाइम टेकन इज 6। 3 यूनिट है, तो यूनिट 1, 2, 3। अगली जो जॉब 6 टाइप की इसमें आएगी वो आएगी 42 सेकेंड में, एंड इट इज़ 42 + 6 इज इक्वल टू 48। अगली आएगी 48 में, देन इट इज़ इक्वल टू 48 + 6 इज इक्वल टू 54।
अगली आएगी 54 में, देन इट इज़ इक्वल टू 54 प्लस 6 इज इक्वल टू 60. So this is for job 6. Now the next job in the schedule is 5. जॉब 5 की देख लेते हैं कितनी यूनिट हमने प्रोसेस करनी है. जॉब 5 की है 2 यूनिट्स और टाइम ले रही है 9 मिनट. जॉब 5 की है 2 यूनिट दैट इज़ 1 2 9 मिनट ले रही है, तो यहाँ पर जॉब आएगी 60 पे, 9 मिनट इसमें लेगी तो ये जाएगा 69. देन अगली जॉब आएगी 69 पे और कंप्लीट होगी 69 प्लस 9 इज इक्वल टू 78 मिनट में. नाउ द नेक्स्ट जॉब इज़ द जॉब ऑफ टाइप 2. अगली जॉब जो सीक्वेंस में है वो है जॉब 2. जॉब 2 की कितनी यूनिट है ये हम देख लेते हैं. जॉब 2 की हैं 4 यूनिट्स और इसको एक को कंप्लीट होने में लग रहा है 6 मिनट. तो 4 यूनिट्स का मतलब हो गया 1 2 3 4. यहाँ पर 78 पे पहली जॉब आएगी और ये कंप्लीट होगी 78 प्लस 16 इज इक्वल टू 94. तो ये आ जाएगी 94 पे एंड इट इज़ इक्वल टू 94 प्लस 16 इज इक्वल टू 110. अगली आएगी 110 पे एंड इट इज़ 110 प्लस 16 इज इक्वल टू 126. और अगली जॉब आएगी 126 पे, देन इट इज़ 126 प्लस 16 इज इक्वल टू 142. तो दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स बाय मशीन ए. तो मशीन ए को सभी जॉब को परफॉर्म करने में इतना टाइम लगेगा. इसके बाद हम जाते हैं मशीन बी पे. तो मशीन बी जब पहली जॉब मशीन ए में चल रही थी तो मशीन बी के पास कोई काम नहीं था. जैसे ही ये काम टास्क पहली जॉब का पहली यूनिट का टास्क मशीन ए में कंप्लीट होगा तो मशीन बी के पास ये जॉब आ जाएगी 3 मिनट में. अब मशीन बी को फोर्थ जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. जॉब नंबर है 4. मशीन बी में जॉब 4 में टाइम लग रहा है 5 मिनट. तो इसका टाइम हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. तो अगली जॉब यहाँ पर आ सकती है 8 पे ही, तो ये हो जाएगी 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13. अगली जॉब आएगी 13 पे, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18. अगली जॉब आएगी 18 पे, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23 सॉरी. और अगली जॉब आ जाएगी 23 पे, देन इट इज़ 23 प्लस 5 इज इक्वल टू 28. नेक्स्ट जॉब इज़ जॉब 1. ठीक है, तो जैसे ही ये जॉब यहाँ कंप्लीट होगी तो यहाँ टाइम है 28, यहाँ टाइम है 20. तो ये जॉब यहाँ पर आ सकती है 28 टाइम में, दोनों में से जो भी ज़्यादा है. अब मशीन में जो जॉब है वो है जॉब 1. जॉब 1 जब मशीन बी पे जाएगी तो जॉब 1 को मशीन बी पे प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है. जॉब 1 को बी पे प्रोसेस होने में लग रहा है 8 मिनट. देन द टाइम आउट फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ जॉब 1 इज 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36. अगली जॉब आएगी 36 पे, देन इट इज़ इक्वल टू 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44. अगली जॉब आएगी 44 पे, देन इट इज़ 44 प्लस 8 इज इक्वल टू 52. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट जॉब अकर्स इन मशीन 2 इन 52 मिनट. तो अगली जॉब है आपकी जॉब 3. जॉब 3 को बी में प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है. जॉब 3 को बी में प्रोसेस होने में लग रहा है 11 मिनट. तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 52 प्लस 11 इज इक्वल टू 63 एंड 63 प्लस 11 इज इक्वल टू 74. फिर आ जाओ अगली जॉब पे. तो 74 यहाँ है, 48 यहाँ है, तो ये जॉब आएगी इस पे 74 पे. अगली जॉब है 6 जॉब को मशीन 2 में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है. 6 जॉब को मशीन 2 में कंप्लीट होने में लग रहा है 14 मिनट. ठीक है, लास्ट में दिया है 14 मिनट मशीन बी पे. तो 14 मिनट अगर इसको लग रहे हैं तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 74 प्लस 14 इज इक्वल टू 88. नेक्स्ट जॉब आएगी 88 पे, देन इट इज़ 88 प्लस 14 इज इक्वल टू 102. नेक्स्ट जॉब आएगी 102 पे, 102 प्लस 14 इज इक्वल टू 116. तो नेक्स्ट जॉब जो यहाँ पर आएगी वो आएगी 116 पे मशीन बी पे. अब हमारी जॉब है जॉब 5. जॉब 5 को मशीन बी पे कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है. तो जॉब 5 को मशीन बी पे कंप्लीट 7.5 मिनट. तो दैट इज़ द टाइम आउट इज़ 116 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 123.5. अगली जॉब आएगी 123.5,
देन टाइम आउट इज़ 123.5 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 131। तो अगली जॉब जो हमारी मशीन बी में आएगी वो हो जाएगी 131 मिनट में। अब हमारे पास जॉब बची जॉब 2 जिसकी 4 यूनिट हैं, तो जॉब 2 की एक यूनिट को मशीन बी में परफॉर्म होने में लग रहा है 7 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 131 प्लस 7 इज इक्वल टू 138। देन सेकंड जॉब इज़ 138 पे आएगी, तो 138 प्लस 7 उसी टाइप की है, ये हो जाएगा 145। देन 145 तो टाइम आउट जाएगा 145 प्लस 7 इज इक्वल टू 152। देन 152 तो इसका हो जाएगा 152 प्लस 7 इज इक्वल टू 159। तो दिस इज द टेबल टू कैलकुलेट द टोटल इलिप्स्ड टाइम। टोटल इलिप्स्ड टाइम निकालने के लिए इस तरह से हम क्या करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड द टोटल इलिप्स्ड टाइम। So the total elapsed time to perform all the jobs is 159 मिनट। तो टोटल मिनट कितने लगे, 159। अब अगर हम निकालते हैं आइडियल टाइम फॉर ए मशीन ए, तो हम ये देखेंगे मशीन ए खाली कब रही। देखो जैसी ही जॉब है इसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, जब यहाँ और यहाँ टाइम सेम होता है तो जॉब मशीन कभी भी खाली नहीं हो सकती। जैसे ही फ्री हुई हमने नया जॉब दे दिया। खाली कब होगी, जब लास्ट जॉब की लास्ट यूनिट मशीन ए से बी के पास जाएगी, तो उस समय ए के पास कोई टास्क नहीं है। तो लास्ट टोटल इलिप्स्ड टाइम में से अगर हम लास्ट जॉब के कंप्लीशन का टाइम निकाल दें, देन इट गिव्स द आइडियल टाइम फॉर मशीन बी, सॉरी मशीन ए। अब मशीन बी के लिए आइडियल टाइम निकालते हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। तो हम देखते हैं मशीन बी खाली कब थी। मशीन बी केवल कब खाली थी, यहाँ पर जब हमारी फर्स्ट जॉब की फर्स्ट यूनिट मशीन ए में तो प्रोसेस हो रही थी। ये तब तक यहाँ नहीं जा सकती जब तक ये कंप्लीट ना हो। तो उसको कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, 3। तो इसके लिए स्टेप सेट पे आ जाएगा आइडियल टाइम 3। बाकी टाइम मशीन हमेशा बिजी थी क्योंकि यहाँ और यहाँ टाइम सेम है, इन और आउट टाइम सेम है। किसी मशीन का आउट, किसी जॉब का मशीन बी में आउट टाइम उसकी नेक्स्ट जॉब के इन टाइम के अगर अलग है तो मशीन बी ने कभी भी वेट नहीं किया। सो द आइडियल टाइम फॉर मशीन बी इज इक्वल टू 3 मिनट। तो इस तरह से हम सिक्वेंशिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फॉर द केस n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। ठीक है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड।